थैंक यू सो मच सदा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रोज़न का कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और डिफरेंट टॉक शोज अरेंज करते रहते हैं और लीगल राइट्स फोरम का बहुत अच्छा मैकेनिज़्म भी है रोज़न के साथ। तो हमारा रेफरल मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2009 से मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। जब एक खातून जो है पूरे सर्वाइवर से निकल के, ट्रॉमा से निकल के जब वो कोर्ट की तरफ आती है तो कोर्ट के अंदर सबसे पहले तो हम जो है उसके गुड लिसनर बनते हैं ना, यानी उसका पूरा का पूरा जो भी डेटा होता है वो हम सुन रहे होते हैं कि आया उसकी क्या तकलीफ किस किस मराहिल से गुजर कर वो आई है और उसने एंड के अंदर जो डिसीजन लिया है कि नाउ आई कम एट कोर्ट, यानी अब मुझे कोर्ट केस करना ही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसको डिफरेंट सेशन दे दिए जाते हैं, सोचने का टाइम दे दिया जाता है। और सबसे पहले तो ये होता है कि हम डायरेक्टली जो है वो कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर आते हैं, तो वहाँ पे उनको सोचने का समझने का सब टाइम दे दिया होगा। लास्ट स्टेज होती है कि अब हमें कोर्ट की तरफ आना है। जब वो कोर्ट की तरफ खातून आ जाती है तो उसके बाद भी हम उसको सुन रहे होते हैं कि सबसे पहले उसकी पूरी स्टोरी आपने फुल माइंड होकर सुनना है कि किस तरीके से आपने गुड लिसनर होके पूरी स्टोरी सुनना है। फिर हम उसको क्या कहते हैं कि एक उसका फिर ट्रस्ट डेवलप करते हैं अपने ऊपर, ताकि उसको ये यकीन दहानी हो कि जो जिस जगह पर मैं आई हूँ वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ गई हूँ, कोर्ट के पास आ गई हूँ कि मुझे डेट पे डेट मिलती जाएगी या मेरे पास सालों साल ये केस चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको हम जो है ना बाकायदा जो होता है ना लीगल एड की जब हम कहानी बताते हैं तो लीगल एड जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ख़वातीन जो होती है ज़्यादातर जो होते हैं उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती और ज़्यादातर ख़वातीन जो होते हैं घरों से निकल के आती हैं और अपने माँ बाप के घर पे ही आती हैं या फिर अपने भाई के पास आती हैं, तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं कोर्ट अवॉइड भी इसलिए करती हैं कि वो कोर्ट फीसेस नहीं पे कर सकती, वो कोर्ट की फीसेस प्लस जो है वो एडवोकेट की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है ना हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे होते हैं ताकि आपको सबसे पहले तो ये यकीन ध्यानी हो जाती है कि हमें यहाँ पर कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना। तो इस वजह से उनका थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। दूसरी बात सिक्योरिटी की बात होती है कि आपका डेटा हम कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लेवल पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी एक श्योरिटी देनी होती है कि आपका जो भी डेटा होगा या आपकी जो भी पिक्चर्स होंगी वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी भी लेवल के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट फाइल आपके हमारे ऑफिस में होगी या कोर्ट में होगी, इसके अलावा आपकी कोर्ट फाइल कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी उसकी एक अश्योरिटी होती है हमारे पास। और कोर्ट के अंदर फिर क्या होता है वक्तन फवक्तन हम उन लोगों को ये होता है कि कोर्ट हेयरिंग के ऊपर हम बाकायदा उनको ट्रेन कर रहे होते हैं कि आप जब जाएंगी तो कोर्ट में ये बोलना है आपने अपने केस के हवाले से। एक्स्ट्रा चीज़ें हम खुद ही चीज़ों से अवॉइड कर रहे होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो कोर्ट हेयरिंग्स के ऊपर भी जब खातून की ज़रूरत होती है हम उस हेयरिंग पे ही बुलाते हैं, जब खातून की ज़रूरत नहीं होती। यानी बीइंग एडवोकेट सिर्फ आज मुझे पता है कि आज मैंने सिर्फ कोर्ट मैटर है और सर्विस होनी है, तो मैंने कभी भी अपनी फीमेल क्लाइंट को नहीं बुलाना होता कभी भी, क्योंकि वो आकर क्यों कोर्ट में बैठे सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि हमारा तो काम था हम तो सुबह से शाम तक बैठेंगे, तो वो क्यों वहाँ पर बैठे। जब उसकी एविडेंस का पॉइंट आएगा या फिर जज ने उसको बुलाया है या फिर जजमेंट का टाइम है तो हम जब बुलाते हैं ना। और दूसरी बात ये होती है कि हम कभी भी कोर्ट में एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन नहीं जमा करवाते। वो इसलिए नहीं जमा करवाते कि जब भी एक फीमेल विक्टिम है या फिर एक फीमेल सर्वाइवर है वो ऑलरेडी बहुत परेशान होती है और वो वैसे ही कोर्ट पुलिस या किसी भी ऑफिस का सुन के वो बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान हो जाती है। तो वैसे ही एक कोर्ट का माहौल आपको पता है कि किस तरीके से हम हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं कह सकते, सूटेबल एनवायरनमेंट भी नहीं कह सकते कि हम जितना भी बनाना चाहें वो हम अपने ऑफिस के लेवल पे बना लेंगे, लेकिन हम कोर्ट लेवल के ऊपर नहीं बना सकते। तो इसलिए जब कोर्ट हेयरिंग के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि एडजॉर्नमेंट नहीं जमा कराएं और डे टू डे या फिर शॉर्ट टू शॉर्ट डेट लेके असिस्ट टू जस्टिस की तरफ जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए जाए।